नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं एबीएससी से। तो कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 करेंगे और उससे आगे भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले है कि एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 का ई। ठीक है, तो वो डाउट पहले क्लियर कर देते हैं साथ में ही। तो 7 का ई क्वेश्चन है, तो ए डॉट डेल डॉट आर बराबर ए दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए डॉट डेल करना है, उसके बाद में उसमें डॉट प्रोडक्ट करवानी आर की। तो हमारा रिजल्ट वापस क्या आएगा, ए आएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ए आ गया। तो सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया ए को क्या माना है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये मान लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, ए को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे डेल से। तो a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट, अब डेल का मान होता है वो लिख देंगे यहाँ पे, i डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल जेड। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो i डॉट i हो जाएगा 1 और a1 इंटू हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ हो गया a1 इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डॉट j हो जाएगा 1 और a2 डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और a3 का देखिए k डॉट k होगा 1 और a3 डेल अपॉन डेल z होगा। तो ये मान आ गया a डॉट डेल का। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i तो होता है 1, i डॉट j होता है 0 और i डॉट k भी होता है 0, इसलिए ये दोनों नहीं लिखते हैं, सीधा i डॉट i होगा 1 वो लिखते हैं। उसी प्रकार से j डॉट i होता है 0, j डॉट k 0 होता है और j डॉट j 1 होता है। यानी i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट संभव है। अब आगे देखिए, उसमें डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं वेक्टर r की। तो r हमें क्वेश्चन में दे रखा था। सबसे पहले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले ए डॉट डेल को लिखेंगे, a1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस a2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड। तो उसमें भी वापस डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। डॉट प्रोडक्ट करवानी इस बार पूरे इसकी, यानी a1 डेल अपॉन डेल एक्स में इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। यानी a1 तो एज इट इज़ पढ़ाई है, अब डेल अपॉन डेल एक्स करना है, यानी इस r का करना है आंशिक अवकलन x के सापेक्ष में। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो सिर्फ x का ही होगा, y और z का हो जाएगा 0। तो x का आंशिक अवकलन करेंगे तो x का आएगा 1 और डॉट आएगा i। तो यहाँ पे a1 i इस प्रकार से लिखा हुआ है। दोबारा देखिए, a2 डेल अपॉन डेल y करेंगे तो a2 तो एज इट इज़ बाहर ही पड़ा है, गुणा में है। डेल अपॉन डेल y करना है पूरे r का करना है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष करेंगे तो x और z के सापेक्ष होगा 0 आंशिक अवकलन, और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा y इंटू j का हो जाएगा y का 1 और j एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो इसमें आएगा j, तो a2 j आया, फिर प्लस a3 डेल अपॉन डेल z डॉट प्रोडक्ट करना है इसका r के साथ में। इस बार करना z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो ये दोनों शून्य हो गए। z का आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और इसमें आएगा k, इसलिए यहाँ पे लिखा a3k। अब ये जो पूरा टर्म है वो बन गया वेक्टर a जो हमने माना था। तो हमें जो सिद्ध करना था वो आ गया हमारे पास, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब और इससे आसान है मैं नहीं करा सकता, क्योंकि इससे आसान कुछ भी संभव नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है f बराबर y डेल अपॉन डेल f अपॉन डेल z माइनस z डेल f अपॉन डेल y ब्रैकेट i प्लस z डेल f अपॉन डेल x माइनस x डेल f अपॉन डेल z ब्रैकेट j प्लस x डेल f अपॉन डेल y माइनस y डेल f अपॉन डेल x इंटू k दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो f का पूरा मान दे रखा है, सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए f बराबर r क्रॉस प्रोडक्ट करानी है डेल डॉट f का, तो ये सिद्ध करना है। दूसरे में सिद्ध करना है f डॉट r बराबर आएगा 0, तीसरे में f डॉट डेल डॉट f बराबर 0। तो ये करते हैं अपन। सबसे पहले जो f का मान दिया है वो अपने लिख लेना है। तो f का मान लिख लेंगे हम, और देखिए f का मान हमने लिख लिया सबसे पहले, और उसके बाद में करेंगे r की क्रॉस प्रोडक्ट डेल f के साथ। तो डेल डॉट f निकालेंगे सबसे पहले। तो सेम उसी प्रकार से i डॉट i का हो जाएगा 0, यानी डेल होता i डेल अपॉन डेल x, i डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल z। इसके डॉट प्रोडक्ट f के साथ कराएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, और r हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। ये वाली टर्म है वो ज्ञात कर लेना, अगर नहीं ज्ञात होगी तो कमेंट कीजिएगा, वापस अगले लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो अब देखिए i डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस k डेल एफ अपॉन डेल z। अब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो i j और k इन तीनों को तो यहाँ पे लिखेंगे।
और उसके बाद में आई का गुणक, जे का गुणक और जेड का गुणक लिख देंगे सबसे पहले इसका। तो इसका एक्स वाई जेड और इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के हिसाब से करेंगे। तो आई यहाँ पे बाहर रखेंगे और इन दोनों पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपा लेंगे और इन दोनों 4 टर्म बचे हैं, ये 4 पद बचे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो y की करेंगे इससे 7 गुणा, इन दोनों की गुणा, फिर माइनस इन दोनों की गुणा। तो y डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू जेड। फिर यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि इसका नामकरण में इसका विषम होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से करेंगे। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छिपाएंगे तो 4 टर्म ये बच गए, इन दोनों की, ये 4 टर्म एक्स जेड और ये 4 टर्म बच गए, इन दोनों की गुणा कराएंगे, फिर माइनस इन दोनों की गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो माइनस का जी लिखा यहाँ पे, इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट जेड प्लस, अब के बच गया, के का देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपाएंगे तो ये चारों सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे जो माइनस दे रखा था उसे अंदर भेज देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बाकी और एज इट इज टर्म लिखी हुई है। तो ये वाला पूरा पद क्या बना, जो हमें f दे रखा था ऊपर, ये पूरा टर्म बन गया। तो इसकी जगह अपन f लिख सकते हैं। तो इतने में हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब देखिए बी में दे रखा है f डॉट आर, यानी f का डॉट प्रोडक्ट करना r के साथ में। सबसे पहले f की वैल्यू लिख दी और r की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो i डॉट आई 1 होता है, तो इसका इसके साथ में ही होगा सिर्फ गुणा, और इसका j का इसके साथ में j के साथ में होगा, k का k के साथ में गुणा होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा और इसमें x की गुणा हो जाएगी, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, इसमें y की गुणा, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज और इसमें z की गुणा होगी। तो देखिए एज इट इज ऐसे लिखा है। अब इसे सोल्व कर देंगे, अंदर x की गुणा करवाएंगे। तो एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस एक्स जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई जेड डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस एक्स जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस वाई जेड डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये सभी 6 टर्म है वो पूरे आपस में प्लस माइनस है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारा आएगा 0, और ये सिद्ध करना था बी में। अब देखिए इसका सी, एफ डॉट डेल एफ, यानी एफ का कराना है डेल एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट। तो डेल एफ में पहले निकाला हुआ था आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब इसमें एफ की डॉट प्रोडक्ट करवानी है, तो आई का आई के साथ में होगा और जेड का जेड आई का आई के साथ में होगा, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में। तो पिछले वाले में क्या किया था, यहाँ पे आई का आई के साथ में किया था, तो एक्स की गुणा की थी। इस बार क्या करना है, पहले वाले ब्रैकेट में होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स की गुणा, दूसरे वाले में डेल एफ अपॉन डेल वाई, तीसरे वाले में डेल एफ अपॉन डेल जेड की। सेम वैसे ही है जैसा कि बी था, डॉट प्रोडक्ट करवानी एकदम आसानी से। फिर अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारे कट जाएंगे और आंसर आएगा 0। यही सिद्ध करना था सी में। जो भी डाउट हो वो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, नवा सवाल है। 90 में ए बी और फाई का मान दे रखा है, तो हमें करना निम्न ज्ञात करना है। तो ए देखिए ए डॉट डेल डॉट फाई, बी दे रखा है बी डॉट डेल डॉट फाई। तो सबसे पहले ए डॉट डेल की करेंगे डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद इसके रिजल्ट का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे फाई के साथ में। बी में उसी प्रकार से करना है, बी डॉट डेल के डॉट प्रोडक्ट करवानी है, उसके बाद में इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे ए से। तो देखिए ए बी और फाई का मान दिया हुआ है, तो एकदम आसान है डॉट प्रोडक्ट करवानी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो ए डॉट डेल डॉट फाई है, तो सीधा इसमें डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। ठीक है, ये ए का मान है, ये डेल का मान हो गया। ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है, डेल का होगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और फिर बार ब्रैकेट के लिख दिया फाई का मान 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। सबसे पहले इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आई का आई के साथ में होगा, तो 2yz डेल अपॉन डेल एक्स, 2yz डेल अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड। फिर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे इसकी, ये बार लिख दिया गुणा में। तो अब इसकी पूरे की इसमें डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, यानी 2yz तो एज इट इज पड़ा। अब डेल अपॉन डेल एक्स, यानी इस पूरे का x के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष में करेंगे तो इसका क्या होगा, 2x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 4xyz क्यूब, 4xyz क्यूब, और ये बाकी एज इट इज पड़ा है। फिर माइनस ये एज इट इज पड़ा है, और इसके y के सापेक्ष में करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर जेड क्यूब, 2x स्क्वायर जेड क्यूब,
और फिर z के सापेक्ष में कराएंगे इसमें तो 3z² हो जाएगा, यानी 3 × 2 6z² हुआ, तो 6x² y z² हो गया। अब अंदर गुणा करवा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8xy² z⁴ माइनस 2x⁴ yz³ प्लस 6x³ yz⁴ ये आंसर आ गया ए का। बी में भी इसी प्रकार से करेंगे, बी डॉट डेल डॉट ए करना है, तो बी डॉट डेल, बी का मान रख दिया, डेल का मान रख दिया, ए का मान रख दिया, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो x² डेल अपॉन डेल x प्लस वाई जेड डेल अपॉन डेल वाई प्लस माइनस का xy डेल अपॉन डेल z, ये आ गया, ये एज इट इज़ पड़ा है ए का मान। अब इस पूरे का आई जे और के में दे रखा है, तो इस पूरा क्या करवाएंगे, देखिए सबसे पहले x² बार पड़ा है और डेल अपॉन डेल x करना है इस पूरे का, यानी x के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करना है। तो इसमें x है नहीं तो इसका होगा 0, इसमें x है तो इसका हो जाएगा माइनस का 2xyj माइनस का 2xyj प्लस इसमें x है तो इसका होगा z² के प्लस yz। अब y के सापेक्ष करना है आंशिक अवकलन, तो इसका हो जाएगा 2zi माइनस x²j, इतना ही होगा 2zi माइनस x²j। अब देखिए माइनस का xy एज इट इज़ पड़ा है और z के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करेंगे तो 2yi और प्लस में 2xz के, तो ये हो गया। अब x² के पूरे ब्रैकेट में गुणा करवाएंगे, yz के अंदर गुणा करवाएंगे और सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद i के पद है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, j के पद है वो एक ब्रैकेट में और k के पद है वो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो एक ब्रैकेट में लिखने के बाद आपका आंसर आएगा, देखिए 2yz² माइनस का 2xy² इंटू आई माइनस ब्रैकेट 2x³ y प्लस x² yz इंटू j प्लस x² z² माइनस 2x² y² इंटू k, यह आंसर होगा बी का। 10वां क्या सिद्ध करना है इसमें, a डॉट डेल डॉट एफ इक्वल टू a डॉट डेल एफ, ये सिद्ध करना है a डॉट डेल डॉट एफ। तो ये सिद्ध कर देंगे, दोनों के मान बराबर आने चाहिए, a को हमें मानना पड़ेगा और डेल का मान पता है, और इसमें क्या दे रखा है f, फंक्शन का मान क्या मानेंगे, फंक्शन को f ही पड़ा रहने देंगे। तो देखिए a डॉट डेल डॉट एफ करना है, तो सबसे पहले a डॉट, देखिए सबसे पहले ये पूरा कथन लिखा हुआ है, ये सिद्ध करना है a डॉट डेल ब्रैकेट क्लोज f इक्वल टू वेक्टर a डॉट डेल f। तो वेक्टर a को हम मानेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लेके आ जाएंगे। तो a डॉट डेल निकालेंगे, a डॉट डेल, a का मान रख दिया और डेल का मान रख दिया, यहाँ पे दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 डेल अपॉन डेल x प्लस a2 डेल अपॉन डेल y प्लस a3 डेल अपॉन डेल z होगा इसका, ठीक है, a डॉट डेल। अब f का इसमें गुणा करेंगे तो इसमें एक f, इसमें एक f और इसमें f आ जाएगा, तो ये आगे समीकरण नंबर 1। अब करवाएंगे वेक्टर a डॉट डेल f का, देखिए a डॉट डेल डॉट f बराबर a1 डेल अपॉन डेल f अपॉन डेल x प्लस a2 डेल f अपॉन डेल y प्लस a3 डेल f अपॉन डेल z, ये आगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड, यानी सेम ही आना चाहिए, वेक्टर a डॉट डेल f, वेक्टर a का मान रख दिया, अब डेल का मान क्या होता है, i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, इसमें f की ओर गुणा करवा दी f, तो ये आ गया डेल डॉट f। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो i का i से होगा, तो a1 डेल f अपॉन डेल x प्लस a2 डेल f अपॉन डेल y प्लस a3 डेल f अपॉन डेल z, ये होगी समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, दो ही फॉर्मूले याद रखने आगे। स्पर्श तल की सदिश समीकरण क्या होती है, r माइनस r0 डॉट डेल एफ बराबर 0। अभिलंब की सदिश समीकरण है r माइनस r0 क्रॉस डेल एफ इक्वल टू 0, यानी स्पर्श तल की आएगी तो डॉट प्रोडक्ट होगा और अभिलंब की सदिश समीकरण आएगी तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। r माइनस r0 डॉट डेल एफ का r माइनस r0 क्रॉस डेल एफ बराबर 0, ये दो समीकरण याद रखनी है। एक ये चीज़ याद रखनी है, द्विक अवकलज बराबर डेल एफ डॉट ए कैप, यानी ए इकाई सदिश है यहाँ पे। तो करते हैं एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है पेज नंबर 46 पर। तो
इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बोल रहा है पहला, बिंदु 1 2 0 पर f का i + 2j + 2k की दिशा में द्विक अवकलज ज्ञात कीजिए। द्विक अवकलज ज्ञात करना है। तो द्विक अवकलज का फॉर्मूला क्या बताया है? द्विक अवकलज बराबर डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ डॉट ए कैप। तो सबसे पहले एफ दिया हुआ वो लिख लेंगे, उसका निकालेंगे डेल एफ, यानी इसमें डेल ऑपरेट करवाएंगे। तो डेल ऑपरेट करवाएंगे किस प्रकार से करवाएंगे? तो एफ डॉट डेल करवाएंगे। डेल का मान होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स। तो आई के साथ में एक्स, आई के साथ में क्या गुणा में होगा? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो पूरे का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो इन दोनों का होगा आंशिक अवकलन और ये इसका नहीं होगा। तो इन दोनों का आंशिक अवकलन करके देख लेना, एकदम आसानी से ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो डेल एफ बराबर आई वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड प्लस के वाई प्लस एक्स। अब इसमें एक्स वाई और जेड के मान 1 2 0 रखने हैं। डेल एफ बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, ये आगे समीकरण नंबर 1। अब वेक्टर यानी ए कैप क्या होता है, यानी इकाई सदिश ए कैप क्या होता है? तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए का मापांक। ठीक है, तो वेक्टर ए कितनी है हमारे पास है? वेक्टर ए क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 2k, ये ए है। तो इसमें लिख लिया आई प्लस 2j प्लस 2k अंडर रूट ए का मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के लिए इसके गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर और इसके गुणांक का स्क्वायर जोड़ के अंडर द रूट कर देना है। तो अंडर रूट 1 + 4 + 4, तो 4 4 8 1 9, रूट 9 बराबर हो गया 3। तो आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3 आ गया समीकरण नंबर 2 ए कैप। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवानी है डेल एफ डॉट ए कैप की। तो द्विक अवकलज बराबर डेल एफ डॉट ए कैप करवानी है, तो इसकी ए कैप डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो डेल एफ हमारे पास है 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट, ये आ गया i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3 हो गया। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i 1 हो गया और ये 2 × 1 हो गया और 2 2 + 2 + 6, 2 + 2 + 6, तो ये आ गया 10/3 आएगा आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 का। इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल करने हैं। इकाई सदिश को ध्यान में रखना है, ए के बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मापांक ए। ठीक है, द्विक अवकलज का फॉर्मूला है डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ डॉट ए कैप। तो फलन दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फलन दे रखा है f बराबर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बिंदु 0 1 पर द्विक अवकलज का परिमाण ज्ञात कीजिए जो कि एक्स एक्स के धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब थोड़ा बहुत और चेंजिंग किया, इसमें कोण और दे दिए। तो फंक्शन दे रखा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल एफ निकालेंगे तो आई आ जाएगा माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1 माइनस वाई 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आई माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें बिंदु लगाएंगे 0 और 1, x की जगह 0 y की जगह 1 रखेंगे तो डेल एफ बराबर आ जाएगा माइनस का j, ये होगी समीकरण नंबर 1। पुनः यदि एक इकाई सदिश हो जो कि बिंदु 0 1 पर x एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हो तो क्या करना है? ए कैप बराबर करना है cos 30। अब ए कैप सीधा ही निकाल दिया इसने, cos 30i प्लस sin 30j। तो क्वेश्चन में हमें ए कैप, इस बार हमें ए का मान नहीं दिया है और ए का मान नहीं दिया है तो इसमें क्या करेंगे अपन ए कैप बराबर होगा cos 30i प्लस sin 30j। तो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो √3/2 i प्लस 1/2 j समीकरण नंबर 2। अब द्विक अवकलज निकालेंगे डेल एफ डॉट ए कैप हो जाएगा -1/2। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा -1/2। तो इस प्रकार से करना है। अब तीसरा एग्जाम्पल और ही थोड़ा टिपिकल है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सतहों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 तथा जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 के बीच
का कोण -3 के बीच का कोण बिंदु 2 -1 2 पर ज्ञात कीजिए। तो इस पर ज्ञात करना है, ये दो सतह दे रखी है, इनके बीच का कोण इन बिंदुओं पर ज्ञात करना है। तो बीच का कोण ज्ञात करेंगे, पहले दो सतहों के नाम दोनों अलग अलग देने पड़ेंगे। तो माना f, एक को दे दिया f और एक को दे दिया फाई, एक्स वाई जेड इसमें है इसलिए एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा है। तो f बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 बराबर 0 और फाई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3 बराबर 0। ग्रेडियंट ऑफ f बराबर डेल f बराबर आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो f का करना है x के सापेक्ष में आंशिक अवकलन और y के सापेक्ष में z के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करके इसमें रखना है। डेल f निकालेंगे सबसे पहले, ग्रेडियंट ऑफ f भी इसे कहते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ f आएगा हमारे पास 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, ये इतना आ गया। अब इन बिंदुओं पर निकालेंगे x y z के मान, इन बिंदु को x y z में रख देना है। x का मान 2, y का मान -1, z का मान 2। तो इसका मान हमारे पास आएगा ग्रेडियंट ऑफ f का मान आएगा बिंदु 2 -1 2 पर 4i - 2j प्लस 4k। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे इसी प्रकार से, ग्रेडियंट ऑफ फाई है 2xi प्लस 2yj माइनस k। अब बिंदु पर निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 -1 2 पर, तो 4i - 2j k। अब देखिए दोनों के मध्य का कोण है, ग्रेडियंट ऑफ f व ग्रेडियंट ऑफ फाई के मध्य का कोण है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा cos थीटा बराबर ग्रेडियंट ऑफ f डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी इन दोनों का परिमाण और ऊपर डॉट प्रोडक्ट करवानी है। ग्रेडियंट ऑफ f के ऊपर डॉट प्रोडक्ट करवानी है, दोनों की f और फाई के ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट करवानी है और नीचे इनके परिमाण का गुणा करवाना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ f और ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। ये f का है और ये फाई का है, तो i डॉट i 1 हो गया, 4 और 4 16 हो गए, 16 -4 -4, 16 -4 हो गए। ठीक है, तो इतना हो गया और नीचे इसका माप परिमाण निकालेंगे, इसका होगा 16 - 4 प्लस 16, 16 + 4 + 16 और इसका होगा परिमाण 16 + 4 + 1, 16 + 4 + 1, यानी नीचे आएगा 6√21 और ऊपर आएगा 16/6√21 आएगा। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे रूट की गुणा करेंगे इस रूट को हटाने के लिए, तो ऊपर √21 की और नीचे √21 की गुणा करा दी, ऊपर हो गया 16√21 और नीचे हो गया 6 × 21। तो 6 से 16 और 6 को काट दिया 8 और 3 और यहाँ बचा √21/21। तो अब 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 8√21/63, 63 आया। cos फाई बराबर है 8√21/63, अतः अभिष्ट कोण कितना होगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 8√21/63। तो इस प्रकार इसका आंसर है ये। इसमें भी हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दोनों के मध्य का कोण आई, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, cos थीटा बराबर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन में इनका मापांक या परिमाण होगा ग्रेडियंट f का और ग्रेडियंट फाई का मापांक। इससे हमें cos थीटा मिल जाएगा, दोनों के मध्य का कोण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी प्रकार से है। बिंदु दिया हुआ 2 1 -1 पर फलन के अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे रखा है अधिकतम दिक् अवकलज की दिशा एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ये फंक्शन दे रखा है और इसका ग्रेडियंट ऑफ f या डेल फाई निकालेंगे, डेल f निकालेंगे। तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो फंक्शन का ये तीनों वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी है। उसके बाद हमारे पास इसमें बिंदु रखने हैं एक्स वाई जेड में, ये जो बिंदु दे रखे हैं ये वाले रखेंगे। तो ग्रेडियंट f आएगा -4i -4j प्लस 12k। अब पुनः बिंदु 2 1 -1 पर अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण क्या होगा, अधिकतम दिक् अवकलज का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण क्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाण का चिन्ह ऐसा होता है और ग्रेडियंट ऑफ f है। तो अंडर द रूट निकाल लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे 16 + 16 + 144, तो ये आएगा 176, यानी 4√11 इसका आंसर होगा। इसमें सीधा सा परिमाण ही निकालना है ग्रेडियंट ऑफ f का। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है। एग्जाम्पल 5 में पृष्ठ दे रखा है
के बिंदु 2, -2 और 3 पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अब अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखिए। इकाई सदिश का मतलब समझ गए होंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो फंक्शन दे रखा है x² y + 2xz - 4 = 0। बिंदु दे रखा है 2, -2 और 3। ग्रेडियंट ऑफ f का मान होगा i del f अपॉन del x + j del f अपॉन del y + k del f अपॉन del z। अब इन तीनों के मान इससे फलन से निकाल के इसमें रखने हैं और उसमें अब बिंदु रखने 2, -2 और 3 रखेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ f हमारे पास आएगा -2i + 4j + 4k। अब अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, यानी ग्रेडियंट ऑफ f का क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ f का इकाई सदिश में, यानी f है जो इकाई सदिश में दे रखा है, डेल f इकाई सदिश में है तो इसका आएगा डेल f अपॉन मॉड ऑफ डेल f, यानी ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट ऑफ f दे रखा है कैप में तो ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f होगा, ठीक है। तो इसमें ग्रेडियंट f का मान रखेंगे और नीचे इसका मॉड मापांक निकाल लेंगे। तो इसका होगा 4 + 16 + 16, 4 + 16 + 16, तो ये आएगा -2i + 4j + 4k अपॉन 6। तो 1/3 ब्रैकेट -i + 2j + 2k, ये इसका आंसर होगा एग्जाम्पल 5 का। अब आपका एक एग्जाम्पल और है, इसमें पृष्ठ दे रखा है xyz = 4 के बिंदु 1, 2, 2 पर स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें स्पर्श तल और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन बराबर होगा xyz - 4, ठीक है। वह स्थिति सदिश क्या मानेंगे, इसमें r है तथा बिंदु 1, 2, 2 का स्थिति सदिश होगा r0, वेक्टर r0 हो। तो ये गौर से सुनना, जो कि 2 शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे वो क्या बताए थे उन्हें फिर से बता देता हूँ मैं। स्पर्श तल की अभिलंब की समीकरण, देखिए क्वेश्चन में क्या वो कह रहा है कि स्पर्श तल एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इन दोनों के फॉर्मूले अभी बताए थे, स्पर्श तल और अभिलंब के समीकरण मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए स्पर्श तल और अभिलंब की समीकरण, स्पर्श तल में r - r0 डॉट डेल f बराबर 0, अभिलंब में r - r0 क्रॉस डेल f। तो इसमें आपको दिक्कत आएगी सिर्फ r0 क्या माने। तो r0 आपको क्या मानना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। यही बात है, क्वेश्चन में दे रखा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ। तो फंक्शन दिख रहा है आपको xyz, फंक्शन दे रखा है xyz - y - 4 है, स्थिति सदिश दे रखा है स्थिति सदिश r है तथा बिंदु 1, 2, 2 का स्थिति सदिश r0 हो। तो ये स्थिति सदिश को मान लिया r0, ठीक है। r - r0, r दे रखा है xi + yj + z के, ये मानना है हमें, माइनस फॉर्मूले का होगा, और r0 i + 2j + 2k, ये कहाँ से आया, ये जो बिंदु दे रखे हैं 1, 2, 2 इससे बनाया है, इसको i से गुणा किया है, देखिए i से गुणा किया है इसे j से और इसे k से, तो इसका हो जाएगा i + 2j + 2k। तो ये स्थिति से r0 है, ठीक है, i + 2j + 2k। अब इन दोनों को घटाना है तो i को i के साथ में लिखेंगे, तो x - 1 ब्रैकेट i और y + 2 ब्रैकेट j, z + 2 z, ये माइनस आ गया है तो z - 2 ब्रैकेट k हो गया, ये r - r0 हो गया। अब निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ f, डेल f निकालेंगे बिंदुओं पर, ठीक है, और उसके बाद में इसके गुणा करवा देंगे। तो अब डेल f ही चाहिए क्योंकि r पड़ा है, r0 निकाल लिया, r0 भी पड़ा है, या सीधा ही r - r0 निकाल ही लिया। अब ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है या डेल f निकालना है, तो डेल f बराबर क्या होगा, हमारे जो फंक्शन दे रखा है उससे निकालना है। i yz + j xz + k xy है। अब बिंदुओं पर निकालेंगे, बिंदु सीधे लिख देंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ f बराबर 4i + 2j + 2k होगा। अब देखिए 1, 2, 2 पर स्पर्श तल की समीकरण r - r0 डॉट प्रोडक्ट होगी इसकी ग्रेडियंट ऑफ f के साथ में = 0। तो r - r0 की वैल्यू यहाँ रख दी, अभी निकाली थी, और ग्रेडियंट ऑफ f का मान यहाँ रख दिया और दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। i का i के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, j का j के साथ में और k का k के साथ में। तो x - 1 × 4, फिर आएगा 2y - 2,
फिर 2z-2, तो 4x-1 + 2y-2 और +2z-2 = 0। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास आएगा 2x + y + z = 6। ये आंसर आ गया हमें स्पर्शतल की समीकरण का। अब अभिलंब की समीकरण निकालनी है तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। दोनों वैल्यूज़ तो निकाली हुई है, तो r - r0 की वैल्यू यहाँ रख दी, बीच में लगाया क्रॉस और ग्रेडियंट ऑफ f का मान यहाँ रख दिया = 0। ऊपर लिखेंगे i j k, इसमें i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक यहाँ लिखना है, और इसमें i j और k का गुणांक यहाँ लिखना है। उसके बाद सोल्व करना है इस सारणी को बराबर 0। तो i के सापेक्ष में करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छिपाएंगे, इन चारों को सोल्व करेंगे तो इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, देखिए ये लिख दिया। फिर j के सापेक्ष में करेंगे तो j के आगे लगेगा माइनस, माइनस से लग गया। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छिपाएंगे, इन चारों को गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, फिर प्लस के इन चारों की करेंगे गुणा तो इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो लिख देंगे। उसके बाद करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगा देखिए 2y - 2z × i + 4z - 2x - 6 × j + 2x - 4y + 6 × k = 0 आ गया। अब आगे देखिए, अब इसे सोल्व और करेंगे। जो i का जो गुणांक है उसे सोल्व करेंगे तो i का गुणांक है तो 2y - 2z = कर दिया 0, तो 2 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दिया तो y - z = 0, y = z हो गया। ठीक है, पहला से मतलब i के कोफिशिएंट से ये रिजल्ट आया कि y और z दोनों बराबर हैं। दूसरे से देखते हैं 4z - 2x - 6 = 0 रखेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दिया तो 2z - x - 3 = 0, इतना ही रिजल्ट आया दूसरे से। तीसरे से देखेंगे 2x - 4y + 6 = 0 है, 2 कॉमन लेंगे और 0 के नीचे भेज देंगे तो x - 2y + 3 = 0, x है इससे 2y - 3, तो x = 2, y और z पहले से बराबर है तो y की जगह रख दिया z, 2z - 3 और 2z - 3 रख दिया तो जिससे अपन z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो z बराबर हो जाएगा x + 3/2, z बराबर x + 3/2। तो कहने का मतलब ये है कि y और z बराबर थे और y और z बराबर थे, y = z था तो दोनों के मान भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो y का मान है z और z का मान है x + 3, यानी y का मान है z और z का मान है x + 3, यानी y और x + 3 भी बराबर होंगे, ये कहना ये चाहता है। तो x + 3/2 = y = z, यह आंसर आ गया हमारा इसमें जो अभिलंब की समीकरण दे रखा था उसमें। तो ये आपके होते हैं एग्जाम्पल कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज सेकंड बी करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर दें और वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो। ठीक है, और बाकी यूट्यूब पर बकवास तो बहुत आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।